सबों को यीशु सहाय गुड मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कोई भले चंगे होंगे। तो आइए आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित ईश्वर दयालु पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। प्रभु जी सुंदर समय में पिता परमेश्वर हम हर एक लोग को पिता परमेश्वर तू जीवित रखा। प्रभु हम मर नहीं गए मिट नहीं गए, वरन पिता परमेश्वर तेरे नाम के नहीं पिता जीत पाए जाते हैं स्वामी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग पिता परमेश्वर अपने अपने घर में भले चंगे पाए जाते हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर आज जब इस ऑनलाइन संडे स्कूल को हम शुरू करने को जा रहे हैं पिता परमेश्वर तू अपनी उपस्थिति से इस जगह को भरिए। सचमुच पिता परमेश्वर तेरा उपस्थिति प्रभु हम हर एक लोगों के लिए काफी है। सचमुच पिता परमेश्वर हम जो कुछ भी अभी करते प्रभु जी तू अपनी उपस्थिति हम हर एक लोगों के बीच में दे दिए पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर हम आपका साथ को चाहते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु जी आप ही को धन्यवाद देते हैं और छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, देते सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम संडे स्कूल को शुरू करते हुए एक गीत गाएंगे जिसके बोल हैं धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को एक साथ मान ले को यूँ कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्लांतुस पिलातुस की आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। सबों को यीशु सहाय। आज का स्मरण वचन हमें मिलता है यूहन्ना का 15:1-2। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। आमीन। आशा करता हूँ कि आप इस स्मरण वचन को याद करेंगे और अगले संडे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करेंगे। तो पिछले संडे जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम है शीतल रुंडा। थैंक यू। तो आइए हम वचन में चलते हैं। आप सबों को यीशु सहाय। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे परमेश्वर पिता की कृपा से। तो आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचनों को जानेंगे, थोड़ी देर उसके वचन की ओर मनन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में। तब जो हमें मिलता है मरकुस 10 उसका 17 से लेकर 31। मरकुस 10 उसका 17 से लेकर 31। आप लोग सभी अपने बाइबल निकाल लेंगे और हम लोग उसमें निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है इस वचन में कि जब यीशु मसीह यरदन नदी के पास से जब वे जा रहे थे, तो एक व्यक्ति उसके पास दौड़ कर आता है और पूछता है, हे उत्तम गुरु, हमें अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करना है? ऐसे करके यीशु मसीह को वो पूछता है। तो यीशु मसीह उससे बोलता है कि चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। तो जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है उससे, यीशु मसीह से, कि मैं इन सब बातों को तो मैं बचपन से मानते आया हूँ। तो फिर यीशु मसीह उनसे बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एक चीज है, एक बात की घटी है। तो बोलता है किस चीज की? वो व्यक्ति यीशु मसीह बोलता है किस चीज की घटी है? तो बोलता है जितना भी तुम्हारा जो संपत्ति है, धन है, उसे तुम कंगालों को दे दो। तो फिर जो व्यक्ति रहता है वो थोड़ा सा मतलब यीशु मसीह की बात को सुनकर उदास हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे अपना सारा संपत्ति जो मैंने इतने समय से कमाया उसमें कंगालों को कैसे दे दूं। वो फिर यीशु मसीह की बातों को सुनकर उदास हो जाता है। तब यीशु मसीह चेलों से बोलते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो फिर सभी जो चेले रहते हैं वो अचंभित हो जाते हैं कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? आखिर कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है? तो यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, यह सब मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ जो भी है, परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। फिर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो उसके जो चेले रहते हैं वो यीशु मसीह की बातों को सुनकर अचंभित हो जाते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं तो किसका उद्धार हो सकता है? तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यह मनुष्य से तो संभव नहीं है, केवल एक है जिसका उद्धार हो सकता है, और वो कौन है? परमेश्वर पिता, क्योंकि उसी से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि ये जो वचन है वो क्या एक धन और अनंत जीवन के बारे में हमें बताता है। हम लोग जानते हैं ना कि आज इंसान जो हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है? एक व्यक्ति का आवश्यकता क्या होता है?
रोटी, कपड़ा, मकान, सभी को हम लोग जानते हैं। और इसको पाने के लिए इंसान क्या करता है, दिन रात इसके पीछे लगे हुए रहता है, धन कमाने में कि हम कहाँ से अर्न करें मनी। वो हमेशा इस बात को सोचते रहता है ताकि वो अपनी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हम भी बचपन से ऐसे सोचते हैं ना, जब हम बड़े होते हैं तो हम बड़े होके क्या करेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, हम लोग इन बातों को सोचते हैं। हम लोग और क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करके हम कुछ अच्छा मतलब नौकरी हम करते हैं और नौकरी करने के बाद हम अपनी हर एक आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं। लेकिन क्या हमने इस बात को सोचा है कि कहीं हम पैसा धन कमाने के चक्कर में कहीं परमेश्वर पिता से दूर तो हम हो नहीं जा रहे हैं? हमें इन सब बातों को सोचना है, हमें इन सब बातों पर मनन करना है, क्योंकि धन कमाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। केवल हम दिन रात उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह के वचन को हमें साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धन के कारण क्या होता है, आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। इतना लोग मतलब धन के पीछे भागते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो क्या गलत करे अपने जीवन में। पैसा को पाने के चक्कर में लोग आपस की हमारे रिश्ते जो आपस में वो खराब होने लगते हैं और हम क्या करते हैं, परमेश्वर पिता से दूर होने लगते हैं। हम लोग वचन में हम लोग देखेंगे 1 तीमुथियुस 6:10 में क्या कहता है। 1 तीमुथियुस 6:10 जिसमें कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने क्या किया, विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। यहाँ वचन साफ साफ बोलता है, क्योंकि रुपए का लोभ क्या है, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जितनी भी बुराई है सबका कारण क्या है, रुपए। हम रुपए के पीछे भागते हुए अपने जीवन को गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम क्या है, परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें इन सभी बातों से दूर रहना है। धन हमें क्या करता है, संसारिक प्रलोभन को देता है, जिसकी वजह से हम आत्मिक जीवन जीना छोड़कर संसारिक जीवन की ओर चलने लगते हैं, उसके पीछे हम भागने लगते हैं। हाँ, यह बात सच है कि इंसान को जीने के लिए धन की आवश्यकता होती ही है। यदि धन नहीं रहेगा तो हम अपने जीवन का गुजारा नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्रिय, हमें धन के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमारे पास जितना है उतना ही हमें क्या करना है, खुश रहना है। उन हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि परमेश्वर पिता जो है वो चिड़ियों को अन्न देता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि चिड़िया ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी क्या करता है, परमेश्वर पिता उन्हें अन्न देते हैं। लेकिन हम तो उससे उत्तम है, हम तो परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, तो क्यों हमें वो नहीं देंगे, वो हमें जरूर देंगे। बस हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके वचनों पर हमें आगे बढ़ना है और निश्चय वो हमारे हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करेंगे। हम लोग एक कहानी को सुनते हैं। एक बिजनेसमैन रहता है, वो बहुत ही अमीर रहता है और उसका एक बेटा रहता है और वो अपने बेटे से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसका मानना था कि धन जो है वो सबसे बढ़कर होता है और वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, उसके लिए सब चीज धन ही था। क्या होता है फिर, उसका जो बेटा रहता है वो बीमार हो जाता है। जब उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है। फिर वो जो व्यक्ति रहता है वो बहुत अधिक घबरा जाता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, बहुत सारा हॉस्पिटल्स लेके जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, वो बहुत अधिक पैसा खर्च करता है उसके पीछे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, उसका अच्छी रीति से इलाज नहीं हो पाता है। इन सब बातों को सोचकर वो व्यक्ति बहुत अधिक निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और वो अपने घर में जब वो एक दिन अपने घर में जब वो बैठा हुआ था तो क्या होता है कि उसके घर के पास ही प्रार्थना सभा चल रहा था। जो पास्टर रहते हैं वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो
बस क्या करना है, हमें विश्वास करना है और विश्वास के साथ हर एक बातों को हमें मांगना है और निश्चय परमेश्वर पिता हर एक चीजों को, हर एक जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसे निश्चय वो दूर करेंगे और जो हमारी आवश्यकता है उसे वो निश्चय देंगे। तो ये व्यक्ति इन बातों को सुनता है और फिर उसी समय वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूं। तो फिर वो उस जो पास्टर जो बोलता है उस चीज पर वो विश्वास करता है और उसी समय वो क्या करता है, अपने रूम में घुटने पे जाता है और क्या करता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। वो रो रो कर प्रार्थना करता है और बोलता है कि यीशु मसीह, यदि तू सचमुच में है, तू सचमुच शक्तिशाली है, तो मेरे बेटे को ठीक कर दे, उसे चंगा कर दे। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है, वो अपने बेटे को फिर से डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उसका जो बीमारी है वो खत्म हो गया, मतलब वो है ही नहीं, रिपोर्ट उसका बिल्कुल नेगेटिव दिखाता है। फिर वो व्यक्ति जब इस बात को सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसे इस बात का रियलाइज होता है कि सचमुच में धन से बढ़कर कोई है तो वो यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। उसका पूरा फैमिली यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। तो मेरे प्रियो, हमें भी क्या करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और इसके पीछे हमें हमेशा चलना है। यहाँ वचन में एक मनुष्य जो कि पूछता है यीशु मसीह से कि अनंत जीवन क्या है, हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अनंत जीवन क्या है। अनंत मतलब कभी ना खत्म होने वाला, जिसका अंत कभी होता ही नहीं है। और ये अनंत जीवन स्वर्ग भी हो सकता है और नरक भी हो सकता है। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, हम लोग सब इस वचन को जानते होंगे क्योंकि हम लोग शुरू से इस वचन को सुनते आ रहे हैं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या है, अनंत जीवन पाए। तो हमें क्या करना है, अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो अनंत जीवन क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना और यीशु मसीह के हर एक जो आज्ञा उन्होंने हमें दिया है उस आज्ञा को हमें क्या करना है, मानना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अनंत जीवन को हम पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है। हमें क्या करना है अनंत जीवन पाने के लिए, सच्चा मसीह जीवन को हमें जीना है। और सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, हमें क्या करना है एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए, हमें प्रार्थना करना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है, अपने जीवन और बातचीत के द्वारा यीशु मसीह को क्या करना है, हमें साक्षी देना है। फिर पवित्र आत्मा को अपने जीवन का नियंत्रण करने का हमें अधिकार देना है और हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अनंत जीवन के हम वारिस बन सकते हैं। एक व्यक्ति रहता है, वह घूमने के लिए निकलता है और क्या होता है कि एक चौराहे के पास पहुंचता है और वो रास्ता भूल जाता है कि उसे किधर जाना है। और वहां से एक व्यक्ति गुजरता है तो इस व्यक्ति को पूछता है कि ये रास्ता किस ओर जाएगा। तो वो जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वो दूसरा रास्ता को दिखाकर बोलता है कि ये रास्ता किधर जाएगा, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो तीसरे रास्ते की ओर दिखाकर बोलता है कि ये रास्ता किधर जाएगा, तो व्यक्ति फिर से बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो चौथे रास्ते की ओर दिखाता है और पूछता है कि ये रास्ता किधर जाएगा, तो व्यक्ति फिर से बोलता है कि मुझे नहीं पता। वो जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि कैसा है तुमको कुछ पता नहीं है कि ये रास्ता किधर जाएगा। तो जो व्यक्ति रहता है, दूसरा व्यक्ति उसको यह जवाब वो देता है कि मुझे भले ये पता नहीं है कि ये रास्ता किधर जाएगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मुझे किस ओर जाना है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे आगे भी क्या है, अनंत काल है। या तो हम अनंत जीवन की ओर
बढ़ रहे हैं या फिर नरक की ओर, क्योंकि अनंत जीवन नरक भी हो सकता है या फिर स्वर्ग भी हो सकता है। तो हमें आज डिसाइड करना है कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमें किस ओर जाना है। हमें जीवन के बारे में तो बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन हम मृत्यु के बाद किधर जाएंगे ये शायद हमें मालूम नहीं होगा। तो मेरे प्रिय, सच तो यह है कि हम मृत्यु के बाद के जीवन से बच नहीं सकते हैं। हम बाइबल में धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में जानते हैं। हमने बचपन में सुना ही होगा, हर कोई सुनी इस स्टोरी को, कि लाजर जो रहता है वो बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता है और जो धनी व्यक्ति रहता है उसके पास बहुत सारा धन दौलत रहता है, बड़ा सा घर रहता है, बहुत सारे नौकर चाकर उसके पास रहते हैं। और क्या होता है, वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी को जीता है और लाजर के पास कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ तक कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहते हैं, वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं रहता है। फिर क्या होता है, उसके शरीर में भी बहुत सारे घाव रहते हैं और कुत्ता लोग उसका घाव को क्या करता था, साफ करता था और वो जो व्यक्ति था उसका जूठा को वो खाता था। फिर क्या होता है, एक दिन वो दोनों मर जाते हैं। फिर जो लाजर रहता है वो अब्राहम की गोद में रहता है और जो धनी व्यक्ति रहता है वो नरक में रहता है। तो मेरे प्रियो, हमें उस धनी व्यक्ति के समान नहीं बनना है। उसके पास सब कुछ था, फिर भी कभी उसने लाजर की सहायता नहीं की। आज परमेश्वर ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए हमें भोजन दिया है और पहनने के लिए वस्त्र दिया है। तो हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर पिता को हमें धन्यवाद देना है और लोगों की हमें सहायता करनी है, एक दूसरे से हमें प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है और हमेशा परमेश्वर के रास्तों पर चलना है ताकि हम परमेश्वर पिता के वारिस बन सके। तो परमेश्वर पिता हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता प्रभु जी, पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने पिता हम सबों को इस सुंदर समय को दिया कि हम प्रभु जी आपके वचनों में से कुछ सीख पाते हैं। प्यारे पिता, हाँ प्रभु जी, हम अपने आप को प्रभु जी इस अनंत जीवन के लिए प्रभु जी तैयार करने पाए मेरे प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ वहाँ प्रभु जी रहने पाए। हाँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तूने निश्चय हम हर एक को आशीष दिया प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी पिता हमारे जीवन में आज बुराई की बातें हैं जो हमें उस अनंत जीवन की ओर जाने से रोकती है, उन हर एक बातों को यीशु के नाम से पिता हम हर एक के जीवन से दूर करिए, ताकि हम पिता अच्छी रीति से पिता आपके पीछे चले और प्रभु जी हर एक प्रकार की बुराइयों से प्रभु जी हम बचे रहने पाए। सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा दिन प्रभु जी आपको देते हैं और फिर से पिता इस वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस छोटी दुआ को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण के मधुर मीठे नाम से पिता, उसे आप सुने सबके राज्य में पिता ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो आइए हम एक सुंदर कहानी को सुनते हैं। यह यीशु है जो परमेश्वर का बेटा है और जगत का उद्धार करता है। जब यीशु पृथ्वी पर था, उसने परमेश्वर के प्रेम को सिखाया और रोगियों को चंगा किया। उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, जैसे तूफान को शांत कराना और यहाँ तक कि मरे हुओं को जीवित करना। वहाँ पर यहूदी समूह के अगुवे थे, जिन्हें फरीसी कहते हैं, जो यीशु की बातें सुन रहे थे। सिमोन ने यीशु को अपने घर में भोजन पर बुलाया। जब यीशु उसके घर में गया, एक पापिनी स्त्री ने यह सुना और वह तुरंत उस घर में गई और अपने साथ संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र भर कर लाई और यीशु के पाँव के पास बैठकर रोते हुए उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बाल से पोंछने लगी और यीशु के पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। सिमोन ने यह देखकर अपने मन में सोचा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो यह जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है, क्योंकि यह तो पापिनी है। यीशु ने कहा, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने
या कहानी सुनाएं। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उन दोनों के पास लौटाने को कुछ न रहा तो महाजन ने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने कहा, जिसका उसने अधिक कर्जा माफ किया। यीशु बोला, तुमने ठीक विचार किया। यीशु ने स्त्री की ओर फिरकर सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। इसलिए मैं कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब उसके साथ जो भोजन करने बैठे थे आपस में कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। तो वक्त आ गया है आपका मनपसंद शो हुलुंडू टीवी का। तो आइए हम इसे देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आप लोग सभी हमारे साथ अब तक इस ऑनलाइन सभा में बने हुए हैं। आइए समय ना गवाते हुए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जल्द ही आने वाले हैं अपने चैनल में हुलुंडू टीवी में दिल की बात को लेकर के, तो हम लोग समय ना गवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। तो चलते हैं दिल की बात हमारे नए मेहमान के साथ। तो चलिए हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं 2 मेहमान जो हमारे बीच मौजूद हैं। टोपनो सर, जोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे बीच एक और मेहमान मौजूद हैं, लकड़ा सर। लकड़ा सर, आपका भी स्वागत है। टोपनो सर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो चैनल में। आप लोग अपना कीमती समय देकर के यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि आज जो हम लोग दिल की बात करने वाले हैं, बहुत ही दिल के अंदर की बात है। लोग आपस में बात करें ना करें, लेकिन मेरा काम है मैं आप लोगों के सामने रखूं। जनता जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, इतने सारे सवाल हैं। देखिए, इतने सारे सवाल हैं कि मैं कितने सवाल को करूं। हम जरूर करेंगे इन सारे सवाल को, लेकिन आइए हम लोग आज एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है, हम देखते हैं इन सब चीजों को, हम सब कोई देखते हैं कि हर चर्च, हर कलीसिया में बपतिस्मा होता है। ठीक है, आप लोग कौन से चर्च से हैं सर? आप लोग जी जीएल चर्च से। जीएल चर्च से हैं, आप भी जीएल चर्च से हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग दोनों जीएल चर्च से हैं। चलिए, मैं इधर उधर के चर्च से नहीं, लेकिन मैं आज जीएल चर्च से ही सवाल करता हूँ। अनेक चर्च में अलग अलग विधि और विधान है बपतिस्मा को लेकर के। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कलीसिया में, ठीक है, आपके कलीसिया में बच्चे में शायद बपतिस्मा होता है ना, जब वो नवजात शिशु होते हैं उस समय बपतिस्मा होता है। मुझे बताइए कि ये बपतिस्मा बचपन में ही क्यों दिया जाता है? जी प्रकाश जी, आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा है। बपतिस्मा बहुत ही अच्छा टॉपिक है जी। देखिए, बपतिस्मा या बालक बपतिस्मा जो हम लोग जीएल कलीसिया में करते हैं जी, हमारा विश्वास ये है कि जब बालक छोटा होता है तब वो अपने मुंह से स्वयं से तो अंगीकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके नाम पर धर्म माँ बाप या फिर जो उन्हें सिखाते हैं वो उसके नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, वो उसके नाम पर अंगीकार करते हैं। ओके, और इसी को हम लोग बपतिस्मा बोलते हैं, बालक बपतिस्मा। बालक बपतिस्मा, ठीक है, वो तो बात सही आपने कहा तुपनो सर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने बाइबल में अब तक जितने दिन भी पढ़ा, जितने भी बाइबल पढ़े, इसमें कहीं बचपन में ही बपतिस्मा दे दिया ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो बचपन में ही बपतिस्मा दिया जाता है, हर कोई तो देखे कि बड़ा होकर के लिए, तो फिर छोटा में ही ले लिया गया। तो क्या आप लोग बाइबल के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं क्या? आप लोग जवाब दीजिए। जी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चा या बड़े होकर बपतिस्मा ले या चाहे छोटे में होकर बपतिस्मा ले। लेकिन हमारे जीएल कलीसिया में ये विश्वास है कि जब बालक छोटा होता है तब
वो छोटा होता है तब वो जो सारे जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता है, जब बड़ा होके अगर वो मान लीजिए बचपन से कुछ पाप करता रहे, वो दोष गुनाह करता रहे तो और वो उससे पहले ही मर जाए, बपतिस्मा लेने से मर जाए तो उसकी आत्मा का क्या होगा, है ना। तो हमारा ये विश्वास है कि धर्म माँ बाप जो रहते हैं वो उसके नाम पर या फिर उस बालक के नाम पर अंगीकार करते हैं, उस बालक के नाम पर अंगीकार करते हैं और उनका उद्देश्य रहता है, लेकिन जो धर्म माँ बाप रहता है उनका उद्देश्य रहता है उस बालक को सिखाने का, अच्छा, है ना। इसलिए हम लोग बालक बपतिस्मा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बचपन में बपतिस्मा ले या फिर बड़ा होके ले। ठीक है, आपका ये सवाल है। लकड़ा जी बहुत देरी से बैठे हुए हैं, हम लोग चलते हैं। देखिए लकड़ा जी, अभी तक मैं जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही कि मतलब बचपन की में जो बपतिस्मा लिया जाता है, बाइबल में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीएल कलीसिया में, ठीक है, जैसे आप लोग जिस चर्च से आते हैं उस चर्च में इस तरह का होता है, तो हमें बताइए, जनता जानना चाहती है कि बचपन में बपतिस्मा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों के कलीसिया में। देखिए प्रकाश जी, हम जो मसीही लोग हैं जी, हम लोगों के जीवन में एक विश्वास बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। विश्वास अगर हम किन्हीं भी चीजों को करें, और परमेश्वर ने स्वयं कहा कि विश्वास के द्वारा कुछ भी हम पा सकते हैं जी, तो जब एक बच्चे का बपतिस्मा होता है, भाई टोपनो ने बहुत ही अच्छे से कहा कि हम लोग बपतिस्मा इसीलिए कराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बिना बपतिस्मा के वो मर जाए और वो स्वर्ग जाने से या उसका उद्धार पाने से वो वंचित हो जाए। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए एक माँ बाप या एक धर्म माँ बाप जो होते हैं वो अपने मन में इस कदर विश्वास करते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारे विश्वास करने से ये बच्चा जो है वो स्वर्ग जाएगा या अपने जीवन को बदलेगा। जी, क्योंकि बपतिस्मा की वाचा में कि मैं कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, जनता जानना चाहती है वो क्या है बपतिस्मा की वाचा। बपतिस्मा की वाचा में कुछ लाइनें हैं जो धर्म माँ बाप बच्चे के एवज में बोलते हैं। वो ये है कि मैं संसार और शैतान को, संसार का कार्य और शैतान का कार्य और सब पाप और बुराई और इस देश की बुरी रीति को छोड़ देता हूं। तो ये बच्चा अपने मन में नहीं ले रहा है, लेकिन धर्म माँ बाप ये विश्वास करते हैं कि जब मैं इन लाइनों को बोल रहा हूँ तो ये लाइनें उस बच्चे के हृदय में जा रही हैं और ये लाइनें उसके हृदय में काम करेंगी। यहाँ पे विश्वास अहम रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल, माँ बाप जो, जैसे आप धर्म माँ बाप के बारे में बोल रहे हैं, धर्म माँ बाप उनके तो पहले ऑलरेडी माँ बाप होते ही हैं, तो फिर वो धर्म माँ बाप का रोल फिर वो कहाँ से आने लगा इसमें, मतलब कि धर्म माँ बाप कौन है ये लोग आखिर, बताइए। देखिए आपके सवाल में ही जवाब है जी। धर्म माँ बाप को अगर आप संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, धर्म माँ बाप जो धर्म की शिक्षा दे, धर्म की शिक्षा दे, जी। तो उस वक्त जब शुरुआत में आप इतिहास में जाइएगा हाँ। तो बहुत सारे जो परिवार थे वो जब मसीह में आते थे तो वो जितने भी लोग हैं उस परिवार के वो मसीह की शिक्षाओं को नहीं जानते जी। तो कई बार एक माँ बाप मसीह में आ गया, साथ में उसके बच्चे भी मसीह विश्वास में आ गए, लेकिन उन्हें उस शिक्षा की प्रॉपर ज्ञान नहीं था। तो उस वक्त एक ऐसे बुजुर्ग लोगों को जो इस शिक्षा में निपुण है उन्हें नियुक्त किया जाता था जो उन्हें धर्म की शिक्षा दे। अच्छा, तो वहीं से ये धर्म माँ बाप का कॉन्सेप्ट आया। जहाँ माँ बाप नहीं सिखा पाते धर्म की शिक्षा को क्योंकि वो खुद नहीं सीखे हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता था। जी, समझ। धर्म माँ बाप का हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। हमने अब तक में जाना कि जीएल कलीसिया में बचपन में ही क्यों बपतिस्मा होता है, धर्म माँ बाबा क्यों होते हैं, हमने जाना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और भी कुछ सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है, ठीक है। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती है, और मैं वो अगला सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो बपतिस्मा का तरीका है, हर चर्च में मैं देखता हूँ अलग अलग तरीका है। चलिए बचपन और बड़ा का तो बात ही अलग करिए, वो तो आप क्लियर कर दिए, ठीक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग के चर्च में बचपन में बपतिस्मा छिड़काव का बपतिस्मा क्यों देता है, और दूसरे कलीसिया में क्या होता है कि जब वो बड़े होते तो उन्हें डूब का बपतिस्मा। जनता जानना चाहती कि ये आखिर इसमें भेद क्यों है बपतिस्मा लेने का तरीका में, बताइए। जी प्रकाश जी, आप जो सवाल पूछे कि हमारे कलीसिया में या फिर हमारे जीएल कलीसिया में अलग तरीके से बपतिस्मा क्यों होता है, जैसे छिड़काव के बपतिस्मा, और दूसरे कलीसिया में अलग अलग तरीके से क्यों होता है, ये तो खैर अपनी अलग अलग विषय अपना विश्वास है। हाँ। लेकिन देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारे कलीसिया का जब गठन हुआ, जिस जगह पे वो लोग पहला बपतिस्मा दे रहे थे या फिर हो रहा था,
तो देखिए ऐसा है कि हर जगह पानी तो हो नहीं सकता है, पानी कम, कहीं पानी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर कहीं पर एक गिलास पानी ही होगा, तो क्या अब मैं उस एक गिलास पानी की जगह मैं पूरा कुआं का पानी खोजने जाऊंगा कि पूरे कुआं में डूब के मैं पानी ऐसे बपतिस्मा लूँ? जी ये देखिए, लेकिन बात यही है कि बपतिस्मा चाहे छिड़काव से हुआ चाहे डूब के हुआ, लेकिन जल से बपतिस्मा होना चाहिए, जैसे कि बाइबल में कहता है। जी ठीक है। जल से बपतिस्मा। लकड़ा जी आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, जो बपतिस्मा हम लोग बार बार बपतिस्मा शब्द का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, देखिए जो बपतिस्मा शब्द है ये हिंदी व्याकरण से नहीं आया जी। ये जो बपतिस्मा है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया, और इसका जो ओरिजिन है वो है बैप्टिजो। बैप्टिजो जिसका मतलब होता है पानी से बार बार धोना या पानी में डुबा के साफ करना, ये क्रिया। ओके। तो एक सवाल उठता है कि उस व्यक्ति को बपतिस्मा पानी में डुबाना या उसको साफ क्यों करना पड़ रहा है? देखिए इसका सिंपल सा जवाब है, जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो सबसे पहले अपने मन में निर्णय लेता है कि वो संसार और संसार की शिक्षाओं को, पाप की शिक्षाओं को वो छोड़ दे जी। तो जो वो व्यक्ति मन से साफ हो जाता है, हाँ। तो उसके एक चिन्ह के रूप में हम उसे बपतिस्मा देते हैं, चाहे वो उसको डुबा के कीजिए चाहे छिड़काव से कीजिए। ये एक चिन्ह है, लेकिन मेन उद्देश्य है उसका मन साफ होना। बिल्कुल। तो आप ये बहस कीजिएगा कि ये छिड़काव से करता है या डुबा के करता है, ये सही नहीं होगा। आप देखिए वो छिड़काव से कर रहा है या डुबा के कर रहा है, वो उसके पास जीवन कैसा जी रहा है, ये मेन उद्देश्य है बपतिस्मा का। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति छिड़काव से किया लेकिन तब भी बपतिस्मा लायक जीवन नहीं जी रहा है, तो उसका वो छिड़काव का बपतिस्मा भी कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं। मान के चलिए कोई डुबा के लिया, उसके बाद वो उस तरीके का जीवन नहीं जी रहा, तो वो भी कोई फायदा नहीं। तो जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हमारे बीच में कि दोनों अलग अलग जैसा भी तरीका हो बपतिस्मा लेने का, वो चाहे जैसा भी हो, मेन है उसका जीवन बदलना। ठीक है, बहुत अच्छी बात लकड़ा जी आपने कही। और अब मेरे पास कुछ और सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब तक हमने जाना कि बचपन में बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, धर्म माँ बाप क्यों होते हैं, और मतलब इनका बपतिस्मा देने का तरीका अलग क्यों है। ठीक है, जैसे छिड़काव का बपतिस्मा डूब के। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज देखिए, आज सवाल है, ठीक है लकड़ा सर, आज के समय में सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा बपतिस्मा श्रेष्ठ है। बोलते हैं आप लोग जैसे डूब करके बपतिस्मा नहीं लेते हैं, लेकिन आप बोलते हैं छिड़का करके बपतिस्मा लेना चाहिए, और जो डूब करके बपतिस्मा लिए बोलते नहीं, छिड़काव का बपतिस्मा गलत है। आप लोग जवाब दीजिए कि श्रेष्ठ आखिर कौन, आखिर ये क्या बात है। ठीक है, कि लोग आज आपस में वाद विवाद करते हैं इस टॉपिक को लेकर के कि कौन सा श्रेष्ठ है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, जनता जानना चाहती है आपसे। जी प्रकाश जी, मैं आपके इस सवाल का कुछ अलग उत्तर देना चाहूँगा। ये देखिए कि आपने किसी भी तरीका से बपतिस्मा लिया हो, चाहे कोई भी तरीका से बपतिस्मा लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। परमेश्वर आपका विश्वास को देखता है। ठीक है, ठीक है। देखिए जब आपने बपतिस्मा लिया, हमने जब बपतिस्मा, पहले हम अपना पुराना मनुष्य या सांसारिक जीवन जी रहे थे, हम पाप में जीवन जी रहे थे। लेकिन जब हमने बपतिस्मा लिया तब हमने एक नए सिरे से जन्म लिया, और हम अपना जीवन को एक नए सिरे से जी रहे हैं। और हम जब अपना जीवन को नए सिरे से नहीं जिएंगे, तब इस हमारे बपतिस्मा लेने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है ना। देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन किसका बपतिस्मा लेने का तरीका सही है या गलत है, तो मैं नहीं कहूँगा कि इसका सही है किसका गलत है। ये तो आपके ऊपर है, कैसे मान सकते हैं, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि बपतिस्मा में आप कोई किसी भी तरीका से बपतिस्मा लिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेन है आप अपना विश्वास, कि आप अपना बपतिस्मा लेने के बाद आप कैसा विश्वास रखते हैं, आप नए सिरे से जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप उस पर चल रहे हैं। यही है बपतिस्मा लेने का मेन उद्देश्य, है ना। और परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। और अगर मैं कहूँ कि ये श्रेष्ठ है, ये मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मैं तुम नहीं, अगर तो ये तो गलत ही होगा कि वो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। परमेश्वर आपका विश्वास देखता है कि आप किस तरीके से जीवन जी रहे हैं। और परमेश्वर के राज्य में जो खुद को श्रेष्ठ मानता है, वो
परमेश्वर का राज्य में सबसे नीचे होता है, और जो सबसे अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, वो परमेश्वर का राज्य में वो उत्तम है। जी ठीक है। लकड़ा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रकाश जी मुझे ये बताइए, जी दांत बेहतर दतवन से साफ होता है कि टूथब्रश से? मैं तो टूथब्रश से साफ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तो टूथब्रश ही सही है। और दतवन नहीं साफ करता? दतवन साफ करता है, लेकिन मुझे लगता है कि साफ कोना कोना में रह जाता होगा, उसका थोड़ा गंदा बहुत, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आपका जो भी विचार है, लेकिन आपको एक बात ये जानना चाहिए, चाहे टूथब्रश हो चाहे दतवन हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है, आपके दांत की सफाई। जी अगर टूथब्रश भी आप अगर ढंग से ना करें तो वो आपके दांत को साफ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बपतिस्मा भी उसी तरीके से है। बपतिस्मा का मूल अर्थ यही है कि अपने पापमय जीवन को छोड़ना और परमेश्वर के साथ जुड़ के अपने जीवन को जीना, ये उद्देश्य है। तो अगर आप उद्देश्य पे ज्यादा ध्यान दें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप भले दतवन यूज कीजिए चाहे टूथपेस्ट यूज कीजिए, दांत साफ होना जरूरी है। जब तक टूथब्रश नहीं था, टूथपेस्ट, तब तक तो हम लोग दतवन से ही करते थे। बिल्कुल सही कहा, ऐसा स्थिति है। और ये जो आप लोगों ने कहा कि मतलब मेन उद्देश्य है कि हम लोग का क्या पर्पस, उद्देश्य पूरा होना चाहिए, आप लोग कहते हैं ना, ठीक है बिल्कुल। यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे कि ये श्रेष्ठ है और ये कम है, ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होगा। ठीक है, जहाँ ब्रश नहीं हुआ तो लोग दतवन ही करेंगे। बहुत अच्छा जवाब रहा हमारे बीच में दोनों का। और अभी तक मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर के आप लोग भी क्लियर हो गए होंगे। अगर यदि क्लियर नहीं हुए हैं ना, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि और कौन से सवाल है बपतिस्मा को लेकर के आपके बीच में, हम लोग सभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम लोग एक अंतिम सवाल पर जाते हैं। अंतिम खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन आज के शो का अंतिम सवाल होगा कुल मिलाकर के। आज का अंतिम सवाल हम लोग जानना चाहेंगे आप लोग दोनों से, सर लकड़ा सर, टोपनो सर से, कि ये जो आप लोग का बपतिस्मा तो मैंने सुना, ठीक है, लेकिन ये नया सब दृढ़ीकरण कहाँ से निकल के आया, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। हाँ लकड़ा जी, सॉरी माफ कीजिएगा, टोपनो सर आप कुछ बोल रहे थे। हम लोग जी, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग कंफर्मेशन क्यों देते हैं, जैसे कि सही में बाइबल में आप कंफर्मेशन या दृढ़ीकरण जो शब्द है वो कहीं नहीं पाइएगा, वो बाइबल पे है ही नहीं। हम बाइबल खोज के देख लीजिए, बाइबल नहीं पाते। लेकिन कंफर्मेशन का उद्देश्य क्या है? कंफर्मेशन को आप समझ लीजिए बपतिस्मा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बचपन में ही बपतिस्मा लिया हो चाहे आप बड़े में ही बपतिस्मा लिया। नहीं तो छोटे में तो बपतिस्मा ले लिए, तो फिर बड़े होकर के ये नया फिर कंफर्मेशन लेने की क्या जरूरत है? जी, जैसे कि मैंने कहा था कि छोटे में बालक बपतिस्मा लिया है ना जी, और बालक बपतिस्मा जब उसने लिया तो धर्म माँ बाप ने उसके नाम पर अंगीकार किया। वो अंगीकार बालक ने नहीं किया, वो अंगीकार तो धर्म माँ बाप ने किया। ठीक है। और धर्म माँ बाप का काम होता है, जब वो बच्चा, जिस बच्चे के वो धर्म माँ बाप है, उसका काम होता है कि उस बच्चे को सिखाए, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, उसे धर्म की शिक्षा दे, जैसे कि लकड़ा जी ने भी कहा था, है ना, उसे धर्म की शिक्षा दे। जी। जब वो बचपन रहता है तब बचपन में ही उसे धर्म माँ बाप से शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो दृढ़ हो जाता है, परमेश्वर के वचन को जानने लगता है, परमेश्वर कौन है जानने लगता है, तब वो रेडी रहता है कि वो स्वयं अंगीकार करे कि परमेश्वर के लहू से के कारण ही हमारा उद्धार हुआ जी, है ना। और इसीलिए वो जब बड़ा हो जाता है तो फिर जो कंफर्म हो जाता है, वो कंफर्मेशन लेता है, वो दृढ़ीकरण रखता है, रेडी हो जाता है ना। और जैसा कि आप अगर बाइबल में एग्जांपल भी पाइएगा, पौलुस एक कलीसिया में था, तो उसका एक चेला था या फिर जिसका वो धर्म माँ बाप, मैं धर्म माँ बाप का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल में वो धर्म माँ बाप नहीं मिलेगा। पौलुस का एक पुत्र था, या फिर इसको तीमुथियुस कहता था, और तीमुथियुस को सिखाता था, तीमुथियुस को परमेश्वर के बारे में बताता था, है ना। ये आप बाइबल में जो लेटर का जो बुक है उसमें पाइएगा, लेटर्स वाली बुक में पाइएगा। ठीक है। तीमुथियुस को सिखाता था, और तीमुथियुस को सिखाने का उद्देश्य ये था कि जब कलीसिया को छोड़कर चल जाए पौलुस, तब तीमुथियुस पौलुस की जगह अपनी कलीसिया के लोगों को बताए। इसलिए कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं, ताकि जब हमारा जो बालक है जो बड़ा हो जाए, तो वो आगे जाके अपने से छोटे वाले बच्चों को या फिर अपने से छोटों को वो परमेश्वर की शिक्षा दे, धर्म की शिक्षा दे। अच्छा जी, ठीक है। ये मतलब है दृढ़ीकरण आप लोग इसलिए मतलब करते हैं, है ना। मतलब कहीं शब्द नहीं है बाइबल में, लेकिन फिर भी इन रीजनों से आपके यहाँ ऐसा होता है जी। लकड़ा जी आप बताइए कि आखिर ये दृढ़ीकरण, जैसे कि
तोपनो सर ने बताया कि दृढ़ीकरण आखिर लेने का रीज़न क्या है। आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहते हैं कि दृढ़ीकरण, ये जो शब्द हम देखते हैं और हर जीएल चर्च में ऐसा होता ही है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है मुझे बताइए। बपतिस्मा तो एक बार ले चुके हैं, फिर ये दृढ़ीकरण का प्रावधान क्या? मुझे आप बताइए, आप स्कूल में दाखिला लेते हैं तो 10वीं की परीक्षा कब देते हैं? 10वीं की परीक्षा देते हैं 10वीं में जब होते हैं तो। लेकिन एडमिशन कब लेते हैं? एडमिशन तो हम लोग बचपन में ही ले लेते हैं, जैसे कि 1 क्लास या फिर उससे प्री नर्सरी क्लास से। वही चीज यहाँ भी शामिल है। अच्छा। बपतिस्मा जब आप लिए तो आप स्कूल में दाखिला लिए, आप उस वक्त मसीह की शिक्षाओं को पूरी तरीके से अपने जीवन में नहीं जी रहे हैं। तब आप जैसे जैसे जीते हैं धर्म माँ बाप की अगुवाई में, चर्च समाज के लोगों के बीच में, उन शिक्षाओं में, उन विश्वास में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक समय आता है जब आप दृढ़ हो जाते हैं। आपको किसी को जरूरत नहीं कि आपको मसीह शिक्षा को सिखाए, और जब उन चीज़ों को आप सीख लेते हैं, वो आपके जीवन शैली में जुड़ जाता है, तब एक समय आता है उसे समाज में हम दिखाते कि ये व्यक्ति कन्फर्म हो गया है, ये अब कलीसिया का भार उठा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ से काफ़ी विचलित और काफ़ी दुखी हो जाता हूँ कि आजकल ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि लोग कंफर्मेशन तो ले रहे हैं लेकिन वो भार नहीं उठा रहे। जिस काम के लिए उनको कंफर्मेशन दिया जा रहा है वो उससे पीछे हट जा रहा है। जैसे आप समस्या है। जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि जो भार दिया जाता है, ठीक है, भार तो दिया जाता है, लेकिन मैंने सुना है, ठीक है, अब देखिए मैं कोई कलीसिया से नहीं आया हूँ, ना ही मुझे किसी ने भेजा है, ठीक है, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर के हर कलीसिया से मैं सवाल करता हूँ, आप लोग से भी सवाल करता हूँ, जबकि आप लोग जीएल कलीसिया में, ये कन्फर्मेशन लेना मतलब शादी का सर्टिफिकेट मिलना, क्या ये कहाँ तक है? शादी का सर्टिफिकेट मिल जाना? मुझे तो लगता था कि शादी करने के लिए तो नौकरी पहले जरूरत होता है, कि नौकरी करेगा तब उसकी शादी होगी, वहाँ तो सर्टिफिकेट की बात आ जाती है। भाई ऐसा भी जीएल चर्च में होता है? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंसान है ना? जी बिल्कुल। आप क्या गधे से शादी कीजिएगा? क्या बात कर रहे हैं, गधे से कौन शादी करता है? मैं इंसान हूँ, इंसान से शादी करूंगा। सॉरी मैंने गलत बोला, क्या गधी से कीजिएगा? नहीं, ये तो हंसने वाली बात है। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए आपने एक शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की, आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर में भी वो चीज हो। जी बिल्कुल। आप वैसे पार्टनर से ही विवाह करना चाहेगा जो आपके समान, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन मान के चलिए, एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया जी, और वो मसीह विश्वास में बढ़ा, तो वो चाहेगा कि उसे भी ऐसी एक धर्म पत्नी मिले या उसे एक ऐसा पति मिले जो उसी के समान विश्वास करने वाला हो। जी हाँ, जी बिल्कुल। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो दोनों वो एक ही समान विश्वास करते हैं? कन्फर्मेशन ये दिखाता है कि दोनों का विश्वास का स्तर एक है। जी। तो आप एक दूसरे से मिलने वाले या समान पार्टनर से आप जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये है रीजन जी। और इसके अलावा और क्या क्या मतलब ये जिम्मेदारी दी जाती है, थोड़ा बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने तभी बोझ का जिक्र किया ना कि बहुत सारी जिम्मेदारी, और अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं इधर उधर हो जा रहे हैं। और क्या क्या जिम्मेदारी है बताइए, थोड़ा हम लोग कंफर्मेशन लेने वालों के बारे में जानना चाहते हैं। जी प्रकाश जी, इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। जी बताइए, कहिए। जी, आपने पूछा कि हमारे जो कलीसिया में जो कंफर्मेशन लेते हैं उनका बोझ क्या होता है, उनका जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे, हाँ बताइए। जी बिल्कुल, जब वो दृढ़ीकरण ले लेते हैं, कंफर्मेशन ले लेते हैं, तब उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन हम बहुत से लोग देखते हैं कि जब कंफर्मेशन लेने के बाद संडे स्कूल से विदाई, यानी कि संडे स्कूल में आते ही नहीं है और बड़ा चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं। जी देखिए, जब वो कंफर्मेशन लेता है तब उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यदि उस कलीसिया में जो याजक है वो अगर अनुपस्थित हो तो जो कंफर्मेशन लिया है उसका कार्य होता है कि उसकी अनुपस्थिति में उस कलीसिया का संचालन करे या फिर उस गिरजा का संचालन करे। हाँ जी, ठीक है। और उसकी कार्य होता है कि वो संडे स्कूल में भी अपने योगदान को दे, संडे स्कूल के बच्चों को सिखाए, है ना। तो इस तरह से वो कई सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। और हो सकता है कि यदि किसी घर में जब समाज हो रहा है, अगर वहाँ पर पादरी नहीं जा पाता है, याजक नहीं जा पाता है, तो वो वहाँ जाकर वहाँ के समाज को ले सकता है, उस समाज को चला सकता है। तो ये एक जिम्मेदारी उसकी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि
जब वो कंफर्मेशन ले लेता है, दृढ़ीकरण लेता है, और तब वो संडे स्कूल से पूरे छोड़ देता है, फिर कहीं और जाके वो बड़े लोगों को शिक्षा देता, तो मैं इस बात को नहीं मानता जी। उसका कार्य नहीं बदलता, उसकी जिम्मेदारी नहीं बदलती। वो चाहे बड़े को शिक्षा दे या छोटों को शिक्षा दे, सभी एक समान है। अच्छा, तो ये है आपका सवाल का जवाब। जी। तो मैं ये चीज़ तो समझ गया कि चलिए जिम्मेदारी है कि जब वो ना रहे, ठीक है, पुरोहित ना हो या फिर पादरी अगर ना हो तो वो चला सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे अच्छा ठीक है, चलिए इसको पहले मैं क्लियर, एक सवाल और था मेरे पास, लेकिन उसको मैं इसके बाद करूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि लग रहा है आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मुझे लगा कि आप कुछ जवाब दें। देखिए भाई, टोपनो ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। वही उसका मेन उद्देश्य है कि जो कन्फर्मेशन जो भी व्यक्ति लेता है जी, वो इसे एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में ना देखे, लेकिन वो समझे कि कन्फर्मेशन लेना एक सामाजिक जिम्मेदारी है और एक आत्मिक जिम्मेदारी है। जी। अगर हम इसे सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी तक ही सीमित रखेंगे तो हम सिर्फ सोचेंगे ये हमारे पर्सनली शादी करने की। हाँ, लेकिन अगर हम इसे सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे, आत्मिक जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे, तो हमें ये एहसास होगा कि हमें अपनी कलिसिया को बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा है ना, जो चीजें देनी है वो हम करेंगे। तो उसमें ये चीजें जुड़ जाती है कि जहाँ हमारे अगुवे नहीं है वहाँ पे आप समाज चला रहे हैं, संडे स्कूल में बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं। ये कन्फर्मेशन व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बढ़ करके एक सामाजिक और एक आत्मिक जिम्मेदारी है। जी, बहुत बढ़िया। मतलब अब इस चीज को हम समझ जाते हैं कि दृढ़ीकरण लेना एक पर्पस, एक उद्देश्य के तहत जेल कलिसिया में दिया जाता है, ठीक है, जिसमें कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमने सुना, अच्छे से इन्होंने बताया। लेकिन कहीं कहीं पर देखते हैं कि कलिसिया में यदि लोग ले रहे हैं कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे कन्फर्मेशन ही नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक राय पूछना चाहेंगे आप लोग से, दोनों आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या राय है, ऑडियंस को बताइएगा, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं। गार्जियन काफी परेशान रहते हैं अपने बच्चों से। देखिए, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद इस चीज को जानना चाहता हूँ कि लोगों के थ्रू मैंने देखा कि बच्चे कन्फर्मेशन ही नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पार्टी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, माँ बाप काबिल नहीं है, तो वो लोग कन्फर्मेशन के लिए डीले कर रहे हैं। नहीं, पार्टी लेंगे तभी कन्फर्मेशन लेंगे। घर सही से बना हुआ नहीं है, तो नहीं, घर बनेगा तभी हम कन्फर्मेशन लेंगे। आप बच्चों को, जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं दृढ़ीकरण से संबंधित, कि आखिर क्या उनके मन में रहना चाहिए, किस चीज को ध्यान दे और किस चीज को ध्यान ना दे? जैसा कि मैंने कहा, पार्टी, पैसा नहीं है, पार्टी के लिए दिक्कत होता है गार्जियन को, वो कन्फर्मेशन नहीं लेना चाहते हैं, वो जिद करते हैं पार्टी के लिए। आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका क्या इलाज है? हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या होती है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, पार्टी तो एक, जब भी आप देते हैं, एक खुशी के अवसर पे देते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कन्फर्मेशन लेना एक खुशी का ही एक पल है कि आप बड़े हो गए हैं, हाँ, आप बड़ी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, ठीक है। तो ये हवी की प्रथा ऐसी बन गई है कि हम पार्टी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम जितने लोग समाज में रहते हैं, हम अपने सोच को ऐसे विकसित कर लें कि उद्देश्य पूरा होना ज्यादा जरूरी है, पार्टी हो चाहे नहीं हो, तो ये सबके सहमति से हम उस चीज को हटा सकते हैं, या उस चीज से हम लोग साइड हो सकते हैं कि पार्टी दीजिए चाहे नहीं दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जी, ये सब मिलके जब हम ऐसा सोच रखेंगे, तब हमें लगता है कि बच्चे भी इस तरीके से जिद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो अपना सर, आप कुछ कहेंगे इसमें? जनता जानना चाहती है। जी, देखिए, जब आप पार्टी की बात करते हैं कि जब हम कन्फर्मेशन तब लेंगे जब हम पार्टी देंगे, बहुत अच्छी बात है, आप पार्टी दीजिए, इसमें मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप अपने गार्जियन के फाइनेंशियल कंडीशंस को भी समझिए, है ना। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ पार्टी दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास के लोग भी होते हैं, है ना। कुछ योग्य होते हैं पार्टी देने के लिए, कुछ योग्य नहीं होते हैं। जब बच्चा कन्फर्मेशन लेता है, इस खुशी में वो पार्टी देते हैं। लेकिन कुछ गार्जियंस नहीं होते हैं ऐसे योग्य कि वो पार्टी दे सके। लेकिन देखिए, आप जब आपके गार्जियन से कहते हैं बच्चे, तो आप भी अपने गार्जियंस को जोर मत दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको इतने समय तक बढ़ाया लिखाया, और आप इस योग्य बने कि आपने बपतिस्मा को लिया है। जी, देखिए, मैं इसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से दूंगा। जी बताइए लग रहा जी। हाँ,
देखिए, अगर जो बच्चा कंफर्मेशन के बाद पार्टी की जिद कर रहा है तो उसे तो कंफर्मेशन लेना ही चाहिए। अच्छा, क्यों बताइए। क्योंकि जब वो कंफर्मेशन ले लेगा वो मैच्योर हो जाएगा और उसे समझ में आ जाएगा कि पार्टी वार्टी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा है। क्योंकि कंफर्मेशन में ये शिक्षा ही दी जाती है कि आत्मिक चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है और आपका जो आत्मिक स्वभाव है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बच्चा या जो यूथ ऐसा सोच रहा है वो अभी तक सांसारिक ही है। अच्छा, तो उसे तो और ज़रूरी है लेने की, ताकि वो सही चीज़ों को सीख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरुआत से इस बात पर जोर दे रहा हूँ और मैं कहता आ रहा हूँ कि हमें उद्देश्य पर ज़्यादा ध्यान। जी जी, बिल्कुल। तो जब हम कंफर्मेशन लेते हैं तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम मसीही शिक्षा को, मसीही गुण को कैसे आने वाली पीढ़ी तक, समाज में या ऐसे लोग जो तकलीफ में हैं उन तक कैसे मसीह संदेश को, मसीह प्रेम को लाएं। जी, हमारा सोच पार्टी तक जाना ही नहीं है। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि पार्टी अहम है, वो इस बात पर ज़्यादा जोर दें, अपने मन को इस ओर लगाएं कि मसीह के शिक्षा को, मसीह के प्रेम को हम हर जगह कैसे फैलाएं। जी, पार्टी सोच हमारे मन में आना ही नहीं है। वो तो चलिए हम इतने ज़्यादा खुश हो गए कि हमें ये जिम्मेदारी मिल गई है तो हम उस खुशी को औरों के साथ बांटना चाह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हमारी क्षमता नहीं है कि हम औरों के साथ वो खुशी को बांट पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि खुशी को बांटना मतलब पार्टी ही देना है। हम मौखिक रूप से ही शब्दों के द्वारा भी तो खुशी बांट सकते हैं। जी, हो सकता है। खाना से ही तो जरूरी नहीं है। तो हम ज़्यादा ध्यान दें कि हम उस मसीही शिक्षा को, मसीही ज्ञान को कैसे लोगों तक फैलाएं। पार्टी हमारे लिए प्रायोरिटी ना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही अच्छा जवाब रहा हमारे तुपनो सर की तरफ से और लकड़ा सर की तरफ से। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ लुंडो टीवी की ओर से कि आप लोग हमारे दिल की बात की शो में अपना कीमती समय दिए। बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, कन्फर्मेशन, ये सारी बातें आखिर हमारे जीवन में क्या मुख्य रोल निभाता है, क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को आज हमने देख लिया है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इस तरह से, आप ज़रूर हमें सवाल कमेंट में करिए ताकि हम अपने दिल की बात की शो में उसे रख सकें और आप लोगों और दूसरों तक हम उन्हें बता सकें। हम लोग आज 2 मेहमान के साथ हैं। हम एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए इन्हें विदाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के शो को हम लोग अंत करते हैं और हमने जितने भी बातों को सुना, एक बात तो मैं सोच लिया हूं कि जितने भी सवाल हैं मसीहियों से संबंधित मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के सामने बहुत सारे सवाल होंगे। मैं आप लोगों के सवाल को लोगों तक पहुंचाऊंगा और मसीही लोगों को सवाल पे सवाल करूंगा। वो मेरे से बच नहीं सकते, क्योंकि ये हुलुंडो टीवी आपके लिए है, इस समाज के लिए है। हमारे साथ अब तक आपने लाइव जुड़े रहे और हमारे शो को देख रहे हैं लगातार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस शो को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा और लोगों को बताइएगा कि इस हुलुंडो टीवी में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे दुआ में याद करते रहिए। धन्यवाद। आइए हम इस मंथ में जिनका बर्थडे था उसकी हम लोग बचपन की तस्वीर और अभी करंट का जो तस्वीर है उसे हम लोग देखेंगे और उनके लिए हम लोग गीत गाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज का ये दिन प्यारा बार बार आता रहे, हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ मिलके झूमो नाचो, दिन सुहाना पहुंचा है। आज का ये दिन प्यारा बार बार आता रहे, हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ मिलके झूमो नाचो, दिन सुहाना पहुंचा है। Happy happy birthday to you, 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 all of you। आया है फिर बड़े दिनों के बाद खुशी का मौसम, खुशियाँ देखो आज मिली है, दूर हुए सारे गम। आया है फिर बड़े दिनों के बाद खुशी का आज मिली है, दूर हुए सारे गम। Happy happy birthday to you, happy happy birthday to you, happy happy birthday to you, happy happy birthday
मंथ जिनका बर्थडे था या फिर आने वाला है, उसके लिए आइए हम दुआ करें। हे जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर देवलु पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और फिर से प्रभु जी हम एक बार आपके निकट आते हैं। प्यारे पिता, हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जिनका इस मंथ में प्रभु जी बर्थडे है या फिर पिता आने वाला है। पिता उन हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। राजा हर एक के संग साथ हो लेना पिता, इतने समय तक तूने उन हर एक को प्रभु जी संभाल के रखा है पिता, हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा के रखा कि वो लोग पिता अपने 1 साल को और कंप्लीट कर पाते हैं। प्यारे पिता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस रीति से आगे भी उनकी तू संग साथ हो लेना मेरे प्यारे पिता। जो भी उनके जीवन के लिए तूने योजनाओं को बनाया प्रभु, उस योजनाओं को उन हर एक के जीवन प्रभु जी समय की परिपूर्णता प्रभु जी तू पूरा करना पिता। हमेशा आपके भय आपके प्रेम प्रभु जी निरंतर प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। उनके जीवन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक प्रकार की बुराई से, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार की प्रभु जी परेशानियों से पिता हर एक के जीवन को तो बचा के रखिए। दुआ करते प्रभु जी उनके फैमिली मेंबर्स के सदस्यों के भी तू संग साथ रहना मेरे प्यारे पिता। उनके माता पिता के भी तू रक्षा रखवाली करना, जबकि उन्होंने पिता उसे प्रभु जी आपके माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रभु जी भेजा पिता, उनकी तू संग साथ रहना। हर एक प्रकार दुर्घटनाओं से, हर बीमारी से पिता उनके जीवन में भी तो बचा के रखना पिता। हर एक के संग साथ रहना पिता, सबों की रक्षा रखवाली करना। फिर से हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक के जीवन का अगुआ प्रभु जी तू आप हो लेना। सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रभु जी आपको देते हैं और ये छुरी दुआ को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर नाम से पिता। उसे आप सुनिए, सबके राज्य में पिता ग्रहण कर लीजिए, आमीन। क्या आप लोग झूमना चाहते हैं? तो आइए हम लोग एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं। बारिश कैसी मीठी बूंदे, दया की बारिश बारिश मुझ पर। Hey oh, I receive your mercy. Hey oh, I receive your grace. Hey oh, I will dance forevermore. Hey oh, I receive your mercy. Hey oh, I receive your grace. Hey oh, I will dance forevermore. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey oh, मैंने पाई दया. Hey oh, मैंने पाई कृपा. Hey oh, मैं नाचूंगा हमेशा. Hey oh, मैंने पाई दया. Hey oh, मैंने पाई कृपा. Hey oh, मैं नाचूंगा हमेशा. आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए एक गीत गाएंगे जिसके बोल हैं, तू मेरा गीत है। संगीत है जीवन की राह में, उम्मीद है तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है जीवन की राह में,
मेरी आशा, तू मेरा प्रीत है, जीवन की हार में तू जीत है। तू मेरी आशा, तू मेरा प्रीत है, जीवन की हार में तू जीत है। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका इस समय के लिए पिता, जिसने आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इस समय में जिस समय हम आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, बीते के सप्ताह भर में पिता आप हमारे संग साथ हो लिया, हर एक मुसीबतों से आपने हमें बचाए रखा है प्रभु जी। और पिता, इस दिन को देखने का शुभ अवसर प्रदान किया पिता। आज के दिन में भी जो हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आप हमारे संग साथ हो लिया। हर एक गानों को, जितने भी गीतों को हमने गाया पिता, उसमें आपने हमारी मदद की पिता। और पिता, जो वचन बांटा गया पिता, उसमें भी पिता बांटने में भी आपने सहायता मदद की। और पिता, और जितने कोई उस वचन को सुने हैं पिता, उन वचनों के द्वारा पिता उनके जीवन को आप बदलिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता कि वे आपके वचनों के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं जितने कोई भी इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखते हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में आप अपनी आशीष को दीजिए पिता। जितने बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाइयों में आप उनके संग साथ हो लीजिए पिता। उसे अपने दव्य बुद्धि से भर दीजिए, ताकि वह जो कुछ भी पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वो उसके अपने जीवन के लक्ष्य में काम आने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, दिन भर के समय को आपके हाथों में फिर से सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता, ये विनती तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो स्वर्गराज में दयापूर्वक ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन। ईश्वर सहाय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये ऑनलाइन संडे स्कूल पसंद आया होगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ईशु सहाय।